ज़रा सोच कर देखिए कि किसी के घर में बेटी की बारात आने की तैयारी चल रही हो, घर के सभी मेहमानों को कार्ड भी बढ़ चुके हों, मंडप भी सज चुका हो, और उसी लड़की की जिसकी बारात आने वाली हो उसको एक बच्चा पैदा हो जाए, तो जाहिर सी बात है किसी के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। खुशियों के गीत गाए जाते हैं, लोगों को लड्डू खिलाए जाते हैं। हुई ना हैरान करने वाली बात, जिस बेटी की बारात आ रही है उसको बच्चा पैदा हो जाता है, लोग खुशी से झूमने लगते हैं। आज की कहानी आपको संदेश भी देगी, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी। आज की कहानी ये भी आपको बताएगी कि भारतीय संस्कृति पर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ राज्य का एक ज़िला लगता है कोंडागांव, और इसी ज़िले का ब्लॉक है बड़े राजपुर। दरअसल इसी क्षेत्र का एक गांव है बास्कोट। एक लड़की जिसकी उम्र अभी 21 साल के आसपास है, नाम शिवबत्ती। 31 जनवरी 2022 की रात को उसकी बारात आने वाली थी। मैं बात कर रहा हूं 30 जनवरी 2022 की। सुबह के 10 बजे हैं, रविवार का दिन है। लड़की को हल्दी का लेप लगाया जा रहा था। लेप लगाते वक्त अचानक ही लड़की को बहुत ज़्यादा दर्द उठने लगा है, और वो दर्द से इस तरह से कराहने लगी है, चीखने लगी है कि उसके दर्द की जो बर्दाश्त करने की सीमा थी वो कहीं ज़्यादा हो गई थी। उसके रोने की बात सुन के आसपास की महिलाओं ने कहा कि डॉक्टर के पास लेके ही जाना पड़ेगा, शायद तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी है। उसकी माँ को पता चलता है। माँ सरिता मेडावी दौड़ते हुए आती है, अपने घर के बाकी सदस्यों से कहती है इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर लेके चलते हैं। एक तरफ लड़की को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है, एडमिट करा दिया जाता है। दूसरी तरफ हलवाई खाना बना रहे हैं, क्योंकि अगले दिन बारात आने वाली थी। बस 24 घंटे शेष बचे थे। कार्ड बढ़ चुके हैं, मेहमान आने शुरू हो गए थे। घर की सारी तैयारियां, चाहे दहेज की बात हो, चाहे कुछ लेना हो, देना हो, कपड़े हों, पैसे, कुछ भी A to Z, सब तैयारियां कंप्लीट हो चुकी थीं। अब इंतज़ार था तो बारात आने का, लेकिन अचानक से ये बड़ी मुसीबत जो घर वालों के सामने आ चुकी थी, ये वाकई सवाल खड़े कर रही थी। लड़की को जब एडमिट कराया जाता है तो करीब 11 या 11:30 बजे के आसपास महिला डॉक्टर बाहर निकलती है और सरिता से कहती है, उसकी माँ से, कि आपको बधाई हो, बेटा पैदा हुआ है। ये बेटा पैदा होने की जो बात उसकी माँ सुनती है तो माँ भी खुशी से झूम जाती है। बड़ी ताज्जुब वाली बात है, हैरान करने वाली बात है कि जिस लड़की की बारात आ रही है उसको बेटा पैदा होता है और माँ खुशी से झूमने लगती है। आखिरकार ये क्या माजरा था? बात हॉस्पिटल से निकलकर सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। ऐसा कोई आसपास का प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जिसके पास ये सूचना नहीं पहुंची थी कि एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, 24 घंटे बाद बारात आने वाली है, उस लड़की को एक बेटा पैदा हो गया है। मीडिया का वहाँ जमघट लग जाता है, और जब जमघट लगता है तो उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है। जब माजरा पता चलता है तो अंदर से कहीं ना कहीं गुदगुदी भी पैदा होती है, अंदर से कहीं ना कहीं हैरानी भी होती है, सवाल भी खड़े होते हैं कि हमारे देश में ऐसा भी होता है। हो रहा है, शहरों में तो हो रहा है, लेकिन गांव में इस तरह की बातें भी होती हैं, तो वाकई हैरान करने वाली बात थी। बात यह है कि इस गांव की, बास्कोट की, एक प्रथा है। इसका प्रथा का नाम है पैंट प्रथा। पैंट प्रथा में एक लड़की है जिसका नाम है शिवबत्ती, और लड़का है चंदन नेताम, जो कि उड़ीसा का रहने वाला है। इन दोनों को एक दूसरे से कहीं ना कहीं लगाव होता है, कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है। लड़की अपनी माँ से आके कहती है, लड़का भी अपने माँ बाप से जाके बात करता है, तो दोनों ही घर वाले इनकी बातों पर यकीन करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं तो कोई ऐतराज़ नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप लोगों को वो पैठ प्रथा के तहत साथ रहना होगा। बस यही अपना आप में एक अजीब सी बात है कि शादी से पहले कोई माँ बाप अपने बच्चों को साथ रहने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, और वो भी अपने ही घर के अंदर। लड़का और लड़की साथ रहने लगे, और साथ रहने का सिर्फ एक ही मकसद कि दोनों एक दूसरे को पहचान सकें, सास ससुर के बारे में जान सकें, ननद देवर, ये परिवार की बारीकियां जान सकें। अब अगर ये जो टाइम पीरियड गुजरता है, इस बीच में
सब कुछ ठीक है तो रिश्ता मंजूर है, और नहीं तो नहीं। ऐसा ही होता है, लड़का और लड़की एक साथ 1-2 महीने नहीं 8 महीने तक साथ रहते हैं, ऐसे जैसे पति और पत्नी की तरह रहते हैं। बस जो भी सामाजिक तरीके से एक बंधन में बनते हैं, रीति रिवाज के तहत एक बंधन में बनते हैं, वो बंधन नहीं था, बाकी सब कुछ था। 8 महीने कंप्लीट होते हैं, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया जाता है। मुहूर्त निकलता है 31 जनवरी 2022 का। दोनों की शादी की तैयारी शुरू हो जाती हैं। शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन 23 तारीख को उस लड़की को लड़का पैदा हो जाता है। और जब ये बात उसके ससुराल वालों को पता चलती है तो वो भी खुशी से झूम जाते हैं, और बजाय बारात एक दिन जैसे आनी थी 31 तारीख को, वो लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर आ जाते हैं 30 तारीख को, और 30 में आकर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। दरअसल ये पैठ फिरता आदिवासियों की है, और वहाँ एक दूसरे को पसंद करने के लिए पहले एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। इसमें कोई टाइम बाउंड्रेशन नहीं है, चाहे हफ्ते भर साथ रहो, चाहे वो कई महीने साथ रहो। एक कहावत भी है कि किसी को पहचानना हो तो पल भर में भी पहचाना जा सकता है, और यूँ तो लोग पूरी ज़िंदगी भी साथ रहते हैं, तब भी किसी को नहीं पहचान पाते हैं। तो ये प्रथा सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन इसका एक रूप अगर आप महसूस कर रहे हो तो इसे कह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप। जैसे कि आजकल शहरों में लड़के और लड़कियां शादी से पहले साथ रहते हैं, संबंध बनाते हैं, बात बिगड़ती है तो अलग हो जाते हैं, बात बनती है तो शादी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़के और लड़की की मर्ज़ी से सब कुछ होता है, लेकिन अभी भी इस लिव इन रिलेशनशिप में माँ बाप की कोई मर्ज़ी नहीं होती, भाई बहनों की कोई मर्ज़ी नहीं होती, परिवार की कोई मर्ज़ी नहीं होती। वो रहते हैं तो चुपके से रहते हैं, छुपके से रहते हैं। कई फिल्में भी इस पर बन चुकी हैं। हालांकि समाज अभी इन सब चीज़ों को, इन बातों को इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि ये हमारा समाज, भारतीय संस्कृति जिसके बारे में, जिसका डंका पूरी दुनिया में बसता है, अभी लिव इन रिलेशनशिप हो या फिर इस पैठ फिरता हो, इसको इजाज़त नहीं देता। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा मौका क्यों नहीं आया, काश मैंने पत्नी को पहले से परख लिया होता तो मैं उसके साथ ही नहीं रहता या रहता। हो सकता है पत्नी भी ये सोचे कि मैंने अपने पति से पहले ही मुलाकात कर ली होती तो शायद मैं भी उसके साथ रहती या न रहती। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि शादी से पहले ऐसा मौका मिले तो कितना अच्छा होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है। शादी वहीं करना जहाँ माँ बाप कहें, शादी वहीं करना जहाँ पर कहते हैं कि जोड़ियाँ इंसान नहीं बल्कि आसमानों में बनती हैं। जोड़ियों का ख्याल रखें और ऐसी कहानियों को सिर्फ कहानियों के रूप में ही सुने,